और हमने मैडम गांधी जी को पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम पढ़ा हुआ है सर। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में बन चुकी है सर। सारे मुद्दे छोड़ के पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए। या तो मैडम खुले में एक स्टेटमेंट रिलीज करो कि जम्मू कश्मीर का युवा जो 32, 33, 34, 35 वाला है वो उठ के दिल्ली बेंगलोर चला जाए, उसके लिए यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। हम पिछले 45 सालों में ये इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारा। जो नए बच्चे 370 के बाद वाले हम उनके लिए कुछ करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है। अगर इस समय की बात करूं तो लगातार सभी यूथ सड़कों पर है और सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं कि यूथ के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए प्रदर्शन करते नजर आते हैं। एग्जाम्स होते हैं उस चीज़ के लिए प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और अब जब कोई यूथ को कोई नौकरी चाहिए होती है उस चीज़ को भी उनको प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ इस समय सब इंस्पेक्टर्स के एस्पायरेंट्स की। कुछ समय पहले सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स की ओर से लगातार प्रदर्शन किया गया था जिसमें एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो डिमांड की गई थी और एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई, लेकिन 2 साल की। लेकिन इसके बाद भी ये कुछ युवा हैं जो कि अभी भी सड़कों पर है और उनके हाथ में जो आप इस समय देख रहे हैं IMSI aspirant got over is because of the administrative failure to formulate a result-oriented employment policy for youth। यानी कि उनका ये कहना है कि ये ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स है ये ओवरेज अपनी गलती से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से हुए हैं। और ये लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो और दी जाए ताकि ये जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर में अपनी ड्यूटी दे पाए, इस चीज़ को लेकर जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। आज ये फिर से इनकी ओर से यहाँ प्रदर्शन किया गया है। सरकार के लिए जो है सरकार के नाम पर यहाँ पे पुतला भी जलाया गया है क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन करते हुए पीसफुली हो या मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन आज इनकी ओर से जोरदार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में देखा गया है। इनसे बातचीत करते हैं। कितना समय हो गया है सरकार को जागरूक करते हुए कि हम भी एस्पायरेंट्स हैं और हम लंबे समय से वेट कर रहे हैं, हम अपनी वजह से नहीं बल्कि सरकार की कुछ ऐसी फेलियर की वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। कितनी बार तक जो है ये कितनी देर तक प्रदर्शन करना पड़ेगा? मैडम जब तक हमारी डिमांड कंसीडर नहीं की जाती, फुलफिल नहीं की जाती, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैडम हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, गांधी जी के देश में रहते हैं और हमने मैडम गांधी जी को पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम पढ़ा हुआ है। ये सारे मेथड मैडम उनके परसों रात को मैडम हमने महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने ठंड में मैडम हमने प्रोटेस्ट किया कैंडल के साथ। तो मैडम हम LG साहब तक बार बार अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। LG साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग पीड़ित हैं सर। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में बन चुकी है सर। सारे मुद्दे छोड़ के पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए सर। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर तो हम बिल्कुल किसी काम के भी नहीं रहेंगे सर। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं और आए दिन नए रूल आते हैं कि अगले 10 साल टीचर की पोस्टें नहीं आएंगी। और आप पिछला कैलेंडर उठा के देख लो, 6, 7, 8 साल हो गए मैडम बाकी पोस्टों को निकले हुए। अब ये पोस्टें मैडम 12 साल में हमें एक मौका मिला है। हमने इनको बताया कि SR 2005 जो इन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने अपने रूल्स खुद वायलेट किया एडमिनिस्ट्रेशन, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब मैडम कंपनसेट करने का मौका है। कोविड की वजह से मैडम जो हमारे छोटे मोटे काम ट्यूशन्स के थे या कोई कहीं काम करता वो भी खत्म हो गया। मैडम हम कहाँ जाएँ? जहाँ तो अगर मैडम हम देखो मैडम 22% आज अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है और जो बढ़ रही है, अगर बढ़ती जाएगी। अगर इसको कम करना है मैडम उसका एक ही तरीका है, जहाँ तो जो पॉलिसीज बन रही है एंटी यूथ इनको खत्म करो, हमें मौका दो। या तो मैडम खुले में एक स्टेटमेंट रिलीज करो कि जम्मू कश्मीर का युवा जो 32, 33, 34, 35 वाला है वो उठ के दिल्ली बेंगलोर चला जाए, उसके लिए यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। हम जो नए बच्चे 370 के बाद वाले हम उनके लिए कुछ करेंगे। मैडम हमारी गलती बताओ, हमारा फॉल्ट कहाँ पर है? हम LG साहब से पूछना चाहते हैं। आप इनसे पूछो कि इनसे पूछो कि इनका क्या, बच्चों का क्या कसूर है? आपने इनको 12 साल में अगर एक मौका दिया, इसमें इनकी क्या गलती है? हम लोग तो मैडम ग्रेजुएशन करके 2009 से तैयार बैठे हैं, हमें मौका मिलेगा हम फॉर्म भरेंगे। मैडम हमें थोड़ी ना पता था कि इतनी बड़ी आपदा बन जाएगी, ये इमरजेंसी बन जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की 22% मैडम पिछले 45 सालों में ये इतना बुरा हाल हो जाएगा हमारा। तो मैडम आज की डेट में आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक सरकारी नौकरी है जहाँ पर पढ़ लिख के जो बच्चा है वो उधर गुजर बसर कर सकता है, उसको मौका मिलेगा। हमारे माँ बाप ने हमको यही कहा था पढ़ लिख लो भाई, कल नौकरी करोगे वरना खजल हो जाओगे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ अब हमें अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए। पढ़ने का फायदा क्या अगर इन डिग्री को करना क्या अगर हमें एलिजिबल नहीं किया जाएगा, हमें मौके नहीं मिलेंगे। तो हमारी LG साहब से यही गुजारा है, LG साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, थक जरूर चुके हैं हम, लेकिन सब हम हारे नहीं हैं, हम दौड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप हमें मौका दो तो प्लीज़ सर आप हमारी प्ली को कंसीडर करो सर। तो 5 साल का 5 ईयर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन तो दो ही दो सर, इनको आगे भी डायरेक्ट करो कि कैलेंडर बनाए सर। और ये जो 10 साल पोस्टें नहीं निकालनी मैडम, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? अभी लड़कियाँ भी आपको प्रोटेस्ट करती हुई दिखेंगी जिन्होंने BEd पे 1.5 2 लाख लगाया मैडम, जो पिछले 5-6 साल से कर रही है कि टीचर की पोस्टें आएंगी। मजाक करके रखा मैडम जी।
होके रह जाए मैडम, ये यूथ फ्रेंडली पॉलिसी थोड़ा है मैडम। ये तो रोज सुबह अखबार पढ़ो, कुछ ना कुछ डराने वाला हमको मिलता है। सरकार ने कहा है 370-35 से हटेगी तो जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा है उन सभी को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पे फायदा कहाँ होते नजर आ रहा है। इस समय कुछ समय पहले देखा गया था NHM वाले रोड पर थे, BSF CSF के एस्पायरेंट्स जो है वो रोड पर थे, इस समय डेली वेजेस रोड पर है, आशा वर्कर्स रोड पर है। क्या कुछ भविष्य देखते हैं आप युवाओं का, किस तरह का मैसेज निकल के उनके लिए जा रहा है? हम मैडम LG साहब से बार बार ये अपील करते हैं, LG साहब हर तरह का तबका, आप BDS वाले देख लो और ही बच्चे 4th क्लास वाले देख लो, सभी परेशान ही अपनी जगह मैडम। 4th क्लास में हम ग्रेजुएट फॉर्म नहीं भर सकते, SI के लिए हमें ओवरेज कर दिया, टीचर की पोस्टें नहीं आएंगी और पोस्टें 8-10 साल से नहीं आ रही हैं। करना क्या चाहते हो सर आप? खुले में कह दो सर, LG साहब हम आप पर यकीन रखते हैं, आप करना चाहते हो। जो 800 से 1200 पोस्टें आपने की हैं वो दर्शाता है कि आपकी मानसिकता है कि युवाओं के लिए मैं कुछ करके जाऊँ। तो LG साहब प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो, हमें आप पर यकीन है। 5 ईयर का 1 टाइम सर एज रिलैक्सेशन देने के साथ सर और मौके हमारे लिए प्लीज़ क्रिएट करो सर, हम लोग खज्जल हो जाएंगे यार। हम लोगों ने बड़ा पैसा पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में खर्च किया हुआ है सर, हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने माँ बाप को कैसे पूछेंगे सर? सर ये सिर्फ हम अफेक्टेड नहीं है, इनसे हमारी फैमिली अफेक्टेड है सर। तो LG साहब प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो, 5 ईयर का इसको 1 टाइम जल्दी जल्दी कर दो सर, और हम भी बैठ के अंदर तैयारी करेंगे। क्या कुछ युवाओं को देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि इस समय हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट्स की बेसिक से हो कि कॉलेज में एडमिशन्स लेनी है, सीट्स नहीं मिल रही, सीट्स के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आगे जॉब करनी है, जॉब के लिए हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, जॉब के लिए सीट्स लिमिटेड है, अदर सीट्स जो है वो रिजर्व है, लेकिन करे इस समय युवा तो क्या करे? क्या जम्मू कश्मीर से उठ के बाहर चला जाए? देखिए मैम, हम पिछले, जैसे आपको पता ही, पिछले 7 महीने से जो हम अभी तक इस प्रोटेस्ट को लेके चल रहे हैं। अब आप खुद ही देख सकते हो 7 महीने से हमारी स्टडीज़ कितनी सफ़र कर रही हैं। अब ये पोस्टें निकाल रहे हैं, पोस्टें के जूनियर असिस्टेंट की निकाल दी हैं, अब उसके लिए भी इन्होंने रखा हुआ टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए। अब जो बच्चा सिंपल ग्रेजुएट है जिसने टाइपिंग टेस्ट नहीं किया हुआ, मतलब प्रिपेयर उसके लिए, तो वो टाइपिंग कैसे क्लियर करेगा? तो उसके बाद ग्रेजुएट देखो, जो अगर आप एडमिशन लेनी है उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल नहीं है पूरी। बाकी कोई जो SI अब इन्होंने पोस्टें निकाली हैं उसके लिए एज में हमें ओवरेज कर दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। लेकिन पिछले आप देख लो 12 साल में सिर्फ एक ही बार जो हमें मौका मिला गया। 2009 में पोस्टें निकली थी, बट 2009 में हम एलिजिबल नहीं थे। मैक्सिमम ग्रेजुएट जो बच्चा यहाँ है वो 30 से 40,000 50,000 बच्चा है जो 2010, 11, 12 का ग्रेजुएट है। उस टाइम हमें मौका मिला नहीं 2009 में। 2016 में हमें एक मौका मिलता है जिसमें मैक्सिमम बच्चा जो है वो मैरिड आउट हुआ है। अब हमने उसके बाद 5 साल का और गैप ले लिया। अब 12 साल में हम तो ओवरेज होंगे ही, बट इन्होंने जैसे JKPSC को एक मौका दिया है 5 साल की रिलैक्सेशन देके, हम भी उसी बेस पे बोल रहे हैं कि हमें 1 साल का 5 साल का जो है 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि हम इसमें, और हम डायरेक्टली तो बोल नहीं रहे कि हमें SI की जॉब दे दो। अब हम कह रहे हैं हमें एक मौका दो, अब एक मौका दो, हम फिजिकल क्लियर करेंगे, फिजिकल क्लियर नहीं करने के बाद हम एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट वो मौका भी जो है हमसे छीना जा रहा है। अब इसमें फेलियर किसका है? एक गवर्नमेंट का फेलियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव का फेलियर है? ये गवर्नमेंट की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसमें हम इसीलिए यही चाहते हैं, LG साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें 1 टाइम 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि हम इसमें जो है कम्पीट कर सकें। इतने महीने हो गए इस चीज़ को डिमांड करते हुए, साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया, बहुत से तरीके अपनाए गए, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये मांग नहीं पूरी की जाती है, इस बारे में नहीं कंसीडर किया जाता, आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? मैम, अभी हम इतने जो 7 महीने से साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे, कैंडल, हमने अभी परसों हरि सिंह जी के बाहर वहाँ पे कैंडल जो प्रोटेस्ट किया था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम तो अभी फ़िलहाल साइलेंटली जो कर रहे हैं अब इतने देर से, और इतना बच्चा अनएम्प्लॉयड है, अगर उनको डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, तो यूथ तो बाहर निकलेगा ही सड़कों पे। और ये हम अभी फिलहाल साइलेंट ही चल रहे हैं। लेकिन हमें पूरा गवर्नर साहब पे पूरा विश्वास है कि जैसे उन्होंने 2 साल के लिए अगर रिलैक्सेशन दी है, तो हमें भी जो है 1 टाइम जो है 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन देंगे। और अदरवाइज अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर अब हमें अगला घेराव जो है वो LG साहब के ऑफिस का करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। इतने साल से हम, इतने महीने से हम रोडों पे घूम रहे हैं, तो हमारी बाकी स्टडीज़ भी सफ़र कर रही हैं, बाकी एग्जाम भी सफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट से एक ही है, यही कि हमें 1 टाइम जो है रिलैक्सेशन दी जाए। 45 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में हो गया है। इस समय जम्मू कश्मीर में जो है युवा सड़कों पर है, लगातार जो है वो इस चीज़ की मांग कर रहा है कि युवाओं के बारे में कुछ सोचा जाए, तो युवाओं के लिए भी जो है वो कुछ कंसीडर किया जाए। इस समय सब इंस्पेक्टर के जो एस्पायरेंट्स हैं वो लगातार रोड पर है, लगातार 7 महीने हो गए इन्हें प्रदर्शन करते हुए। एज रिलैक्सेशन तो दी गई, लेकिन सिर्फ 2 साल की, जिसमें ये लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे। 2009 में जो है वो इनकी ओर से अप्लाई नहीं
नहीं कर सकते थे क्योंकि पोस्ट निकली थी, अप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय जो है ये एलिजिबल नहीं थे, और जब अब एलिजिबल हुए हैं इन्हें ओवर एज बताया जा रहा है। तो लगातार जो है वो ये इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी भी बात को सुने और इनके बारे में भी जो है वो कोई फैसला लिया जाए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए।